जब ये आदमी इस घर में रहता ही नहीं है तो ये यहाँ पे आके कैसे मर गया? आदमी की मौत करंट लगने से हुई है। सर दरवाजे पर सब मिला के 5 लोगों की उंगलियों के निशान हैं। इसका मतलब है उस आदमी के साथ कोई और भी था जिसने उसे ताला खोलने में मदद की। आसपास जितने भी चाबी बनाने वाले हैं उन सबको ये फोटोग्राफ दिखाओ और पूछो कि भाई किसी ने इस आदमी को कोई चाबी बना के दी है क्या? उसने मुझसे कहा तू मुझे दरवाजा खोल के दे, मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा, अंदर 2 करोड़ का खजाना है। ये कबर्ड हटा के देख। माय गॉड, दीवार में से तार निकला हुआ है। तार में करंट है। ये वायर तो कबर्ड के पीछे था। ये कबर्ड पहले से यहाँ पर रखी थी। गड़बड़ दीवार में कुछ है, दीवार तोड़ देते हैं सर। माय गॉड। आशा सर। टॉर्च देना तो। जी सर। दीवार के अंदर एक लाश पड़ी हुई है सर। पूरी बॉडी है। निकोल बॉडी बाहर। संभल के। संभल के। निकल। आहिस्ता आहिस्ता। संभल के। संभल के। आहिस्ता निकालना, आहिस्ता निकालना। नहीं तो सब हड्डियां हाथ में आ जाएंगी। हाँ, संभाल के। कहीं वो आदमी ये स्केलेटन ढूंढने तो नहीं आया था? मगर सर वो तो खजाने की बात कर रहा था, 2 करोड़ का। क्या पता इन हड्डियों में कोई खजाना हो। सर ये बॉडी एक लड़की की है। इसकी उम्र 16 और 24 साल के बीच में रही होगी। डॉक्टर वागले, क्या आप बता सकती हैं कि इसकी मौत कब हुई है? यस सर, इसकी मौत कुछ 10 महीने पहले हुई है। और क्योंकि इसकी बॉडी एक दीवार के अंदर से मिली है तो जाहिर है इसकी मौत एक नेचुरल मौत नहीं है। ये देखिए, इसकी गर्दन को ध्यान से देखिए, यहाँ एक निशान मिला है इसकी हड्डी पर। शायद एक वायर से इसका गला घोंटा गया है। ये एक खून है। इसके शरीर पे जो कपड़े हैं, इस पे कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे पता चल सके कि ये कौन है? नहीं सर, ऐसे कोई निशान नहीं है। मगर एक ऐसी चीज देखी है मैंने इसके शरीर में जो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी है। वो क्या? देखिए, ये एक्सरे लिया है मैंने इसकी बॉडी का, और ये देखिए क्या निकला है। इसकी पेट की स्किन जो चिपकी हुई है उसके अंदर 8 राउंड बॉल्स हैं। पेट के अंदर बॉल्स पहुंचे कैसे? शायद खा ली होंगी। ये देखिए, ये है वो बॉल्स, वैक्स की बनी हुई है। मगर इसने ये बॉल्स खाई क्यों होंगी? क्या मालूम, लेकिन लगता है कि इनके अंदर कुछ है। काट के देखो। बॉल के अंदर हीरा? ये है वो 2 करोड़ का खजाना सर। जिस आदमी ने रघुराज को ये घर बेचा है उसको पकड़ना चाहिए। इसने बेचा है वो फ्लैट रघुराज को। अगर इसे खबर मिल गई होगी कि लाश मिल गई है, तब तक तो ये कहीं भाग गया होगा। लगता है बॉस चिड़िया उड़ गई है। दरवाजा खोल दो। ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। यस, हम लोग सीआईडी से। इंदिवर साहब हैं घर में? जी नहीं, वो तो दिल्ली गए हैं। दिल्ली गए हुए? आप जरा उनका फोन नंबर दीजिए हमें। मेरे पास नहीं है।
आपके पति का फोन नंबर आपके पास नहीं है, हैं? मालूम है आपके पुराने घर में क्या हुआ है? नहीं आपके पति ने बताया नहीं? नहीं। वहां पे एक लड़की की लाश मिली है दीवार में से। ओह माय गॉड। जी हाँ, भगवान को याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, अब वही मदद कर सकता है आपकी। मैडम कहीं आपके पति अंदर छुपे हुए तो नहीं है? आशा सर। जरा अंदर जाके चेक करो। नहीं नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। क्यों? ऐसे किसी के घर में घुसना ठीक नहीं है। नहीं, अब तो देख के ही छोड़ेंगे। आशा तुम जाओ। नहीं प्लीज, आप अंदर नहीं जाए। I said no. Oh, no. देखिए प्लीज, don't, no. देखिए प्लीज। ये देखिए सर, एक और सूटकेस अंदर रखा है। मैडम सामान पैक कर रही हैं, कहीं बाहर जाने की तैयारी है सर। अगर हम लोग अभी ना आते तो मैडम तो उड़ जाती। नाइट गाउन के नीचे साड़ी पहन रखी है, ये देखिए। देखिए मैडम, अभी वक्त है, बता दीजिए आपके पति कहाँ हैं? 1 घंटे पहले उनका फोन आया था कि जल्दी से सामान बांध ले, हम लोग बाहर जा रहे हैं। वो हैं कहाँ? ऑफिस में गए हैं कुछ जरूरी फाइल्स लेने। ये रस्सी तो छोटी पड़ गई, अब रात को रस्सी कहाँ से लाऊंगा मैं? ये लो। थैंक्स। इतनी रात को मेरे ऑफिस में लड़की? कौन हो तुम? आशा। तुम यहाँ कैसे घुसी? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ तो और भी हैं। हम लोग सीआईडी से हैं इंदिवर जी। आपने जो फ्लैट रघुराज को बेचा है, उसकी दीवार में से एक लड़की की लाश मिली, एक स्केलेटन। स्केलेटन? सर, मैं किसी स्केलेटन के बारे में नहीं जानता हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो फिर भाग क्यों रहे थे? हाँ? अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, बताओ। प्रॉमिस। हाँ, प्रॉमिस। किसी को नहीं बताऊंगा। किसी गर्लफ्रेंड से बच के तो नहीं भाग रहे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आपसे? अगर मेरी वाइफ ने सुन लिया तो पहले ही बहुत फंसा हुआ हूं। तो फिर भाग क्यों रहे थे? सर, मुझे अंदर से खबर मिली है कि मेरे ऊपर इनकम टैक्स की रेड होने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिनों के लिए भाग जाऊं, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाऊंगा। उस लड़की को क्यों मारा तुमने? अरे फिर वही बात। ये कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं आप लोग? वही जो दीवार के अंदर से मिली है, वो जिसे तुमने दीवार के अंदर दफन कर दिया था। मैंने किसको दफन नहीं किया साहब। अरे मैं तो वहां रहता भी नहीं हूं, तो वो घर तो मैंने किराए पे दिया हुआ है। तो कौन रहता था वहां पे? एक लड़की रहती थी सर, काशिका। काशिका? काशिका? ये लड़की अभी कहाँ है? मालूम नहीं, एक दिन अचानक सर कहीं चली गई। चली गई? हाँ सर, अचानक घर छोड़ के चली गई सर। तो फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्या बताऊं पुलिस को सर, क्या बताऊं अब मैं? अब मुझे क्या मालूम वो क्यों गई है, कहाँ गई है? कुछ तो सामान छोड़ के गई होगी वो। कुछ नहीं छोड़ा, घर खाली था, एक पेपर तक नहीं था। हाँ। देखो इंदुवर, बहुत हो गया ड्रामा, आप काम की बात करें। चलो खड़े हो जाओ। डोंट टच मी सर, डोंट टच मी। अबे डोंट टच मी के बच्चे, जब वो लड़की गई उसके बाद तुम अपने घर पे गए तो तुम्हें वहां नई दीवार बनी हुई दिखाई नहीं दी? हाँ? क्या बताऊं सर, क्या बताऊं अब मैं? तुम्हें कुछ तो बताना पड़ेगा ही। अपने ही घर में नई दीवार कैसे दिखाई नहीं दी तुम्हें? हाँ? उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं को रद्द कराना चाहती हूँ, मैंने कहा करा लो। फिर पेंटर को बुलाया सर, और जो भी खर्चा होना था उसका एस्टीमेट उसने मुझे भेजा। कौन है वो पेंटर? मालूम नहीं। फिर मालूम नहीं? वो कोटेशन पेपर कहाँ है? वो पेपर जिस पे लिखा हुआ है कहाँ है? शायद कहीं फेंक दिया सर।
किसी ड्रॉर में रखा होगा। हाँ सुनो, ये बार क्या कौन है? हाँ? मर क्या वो सीढ़ी पर है। बार क्या नीचे उतरो। खून हुआ है, खून हुआ। अरे क्या कर रहा है? इतना घबरा क्यों रहा है? 10 महीने बाद पुलिस को देकर टांगे कांप रही हैं तेरी। नहीं साहब नहीं, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। इस लड़की को पहचानते हो? ये फोटो हमें इंदिवर ने दी है। हाँ साहब, ये तो कचका मैडम है साहब। थैंक गॉड, इसे पहचान तो लिया। मैंने इनके लिए काम किया साहब। काम भी किया और बाद में इन्हें दीवार में बंद भी कर दिया। तुमने पेंटिंग किया था ना फ्लैट में? हाँ साहब, लेकिन कचका मैडम कहीं और ठहरी थी साहब। दीवार किसने बनाई? मैंने नहीं बनाई साहब, मैंने नहीं बनाई। मेरा काम तो पूरा ही नहीं हुआ साहब। एक दिन मैं उनके घर गया तो देखा वहाँ कचका मैडम थी ही नहीं। वहाँ तो साहब कोई दूसरा ही आदमी खड़ा था। कौन था वो? मुझे नहीं मालूम साहब, मगर उसने पैसे दे दिए मुझे पूरे के पूरे और कहा आज से मत आना, तुम्हारा काम खत्म हो गया। हेलो। हेलो। हाँ जी। अबे रघुराज बोल रहा है ना? हाँ मैं बोल रहा हूँ। मेरी बात चुपचाप सुन। हाँ बोलिए बोलिए। देख, मैं तुझसे आखिरी बार बोल रहा हूँ। हाँ जी। आखिरी अरे बार। यार वो 226677 पे जो टैब लगा हुआ है उस पे फोन आ रहा है। जरा देख के बता दो कहाँ से आ रहा है फोन। या दूसरे हाँ, तरीके जी। से समझाऊं? जी। अबे हाँ या ना बोल। हाँ या हाँ। ना? हाँ जी, मुझे मंजूर है, आप फ्लैट ले लो। लेकिन मैं जरा अपनी वाइफ से भी पूछ लेता हूँ। ये वाइफ का क्या चक्कर है? नहीं आखिरी बार। बस आखिरी बार ना? हाँ हाँ। हाँ। अब कहाँ से आ रहा है तू फोन? बात कर रहा है। कॉलोनी अपनी शॉपिंग वाइफ को मार्केट। इतना समझा दे। ठीक है। मेरे पास अब और ज्यादा टाइम नहीं है। जी। ऐसे ले और निकल जा फ्लैट से। आप मुझे 10 मिनट बाद फोन कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल कंफर्म समझिए। 10 मिनट बाद ना? हाँ जी 10 मिनट बाद। कोई गड़बड़ मत करना। ओके। हाँ सुधाकर। सर उस आदमी का फिर से फोन आया था। अच्छा सर वो कॉलोनी शॉपिंग मार्केट से फोन कर रहा है। हाँ सर 10 मिनट बाद फिर से फोन करने वाला है। वेरी गुड सुधाकर, थैंक यू वेरी मच। उसका फोन फिर से आया है। वो कॉलोनी शॉपिंग मार्केट से फोन कर रहा है। शायद फिर से फोन करें। वहीं चलते हैं, वहीं कहीं घूम रहा होगा वो। आशा तुम इसको ब्यूरो में लेके आओ। सुनिए भाई साहब, अभी अभी आपके यहाँ से कौन फोन कर रहा था? एकदम अभी। वो पीला शर्ट। सुनिए भाई साहब। क्या है? इधर आइए। अरे जाओ ना यार, मेरे पास टाइम नहीं है। हटो। अरे कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ? अरे कहाँ भाग रहा है? क्या है? क्या है? फोन कर रहा था। किसको फोन? कौन सा फोन? मैं कोई फोन नहीं कर रहा था। हटो पीछे। 40 लाख चाहिए। अरे कौन हो भाई तुम? हम कौन है? हाँ तो दमक साहब बोलिए। काशिका मेरी गर्लफ्रेंड थी सर। एक डायमंड मर्चेंट के यहाँ काम करती थी। हम दोनों ने उसे लूटने का प्लान बनाया सर, और प्लान कामयाब हो गया। हमने ना सर 2 करोड़ के हीरे चुराए और किसी को पता नहीं चला सर। हमने सोचा था कि हम शहर छोड़कर दूर चले जाएंगे, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा एक बहुत पुराना केस पुलिस के सामने आ गया सर। पुलिस मेरे पीछे पड़ गई तो मैंने हीरे काशिका को दे दिए। मैंने कहा कि तू इनको छुपा देना, और मैं खुद पकड़ा गया सर। तुमने उसे मारा क्यों? मैंने उसे नहीं मारा सर, मैं तो उसे सारे में ढूंढ रहा हूँ सर। मैंने उसे जेल से फोन भी किया था सर। मैंने उससे पूछा कि हीरे कहाँ है, तो उसने कहा कि सही सलामत है, घर में छुपा कर रखे सर। इसीलिए मैं वो घर खरीदना चाहता था सर। तुमने काशिका को फोन किया था? हाँ सर हाँ। कौन से नंबर पे? 9493623221। सर काशिका के मोबाइल पर आखिरी महीने में जितने फोन आए उनकी लिस्ट मोबाइल कंपनी ने दे दी है। ये देखिए सर।
मतलब मरने से पहले उसे इन नंबरों से फोन आए थे? जी हाँ सर। और सर ये एक नंबर से तो बार बार फोन आया है। 7982046667। आशा, इस नंबर पे फोन करो और स्पीकर फोन ऑन करो। यस सर। 798 जी मैं काशिका की सहेली बोल रही हूँ। काशिका? कौन काशिका? देखिए मैं फिर से डायल करो। डायल किया हुआ नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ कर दिया। थोड़ी देर बाद डायल मोबाइल कंपनी को फोन करो। जी। हेलो, हाँ मैं सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। जी हाँ, जरा आपकी मदद चाहिए। देखिए एक नंबर है 7982046667। हाँ, ये नंबर अभी बंद है, मगर जैसे ही ये आदमी फोन ऑन करेगा आप हमें बताइए कि आदमी कहां है। जी हां, और एक बात, इस आदमी से हमने अभी अभी बात की थी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह आदमी कहां था जब हमने उसे फोन किया था? हाँ, यस यस, आई विल होल्ड ऑन हियर। यस प्लीज प्लीज, इट्स वेरी अर्जेंट। जी हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यप, अभिजीत, वो जुहू में था 10th रोड पे। शायद वो वहीं कहीं रहता होगा या वहीं घूम रहा होगा। यही लगता है दया। आगे रुको। हेलो हेलो, फिर से डायल कर दो। हेलो, कौन है भाई? क्यों बार बार फोन कर रहे हो तुम? तेरा बाप बोल रहा हूं। वेटर, बिल लेके आओ। वेटर, जल्दी बिल लेके आ, जल्दी जल्दी। हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं? इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कहीं और जाके बैठो ना तुम। हमें तो यहीं बैठा। अबे अंधे हो क्या है? काशिका का फोन किया। काशिका? कौन काशिका? मैं किसी काशिका वाशिका को नहीं जानता। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं उस चोर दीमक को जानता था। मुझे मालूम था कि उसने और कशका दोनों ने मिलकर 2 करोड़ के हीरे चुराए हैं। और साहब, दीमक जब जेल चला गया तो मैं उस लड़की के पीछे पड़ गया। मैंने उससे बहुत पूछा कि हीरे कहाँ हैं, लेकिन उसने बताया नहीं सर। तो मैंने उसे मार दिया। सारे घर में ढूंढा लेकिन हीरे नहीं मिले। तुम्हें मालूम है काशिका ने हीरे कहाँ छुपा के रखे थे? नहीं। पेट में। पेट में? हीरों के लालच में अगर वो आदमी वहां घर में आके नहीं मरता तो तुम पकड़े नहीं जाते। मुर्दा कभी चुप नहीं बैठता है, वो बोलता है और तुम जैसे लोगों को फंसा देता है।